और यूक्रेन के सेवर्स्क पर रूस के हमले, MLRS सिस्टम से बरसाए रॉकेट। सेवर्स्क में यूक्रेन की 3 निगरानी पोस्ट तबाह। आगे बढ़ते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री की जिद है कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे। इसी जिद की वजह से सेंट्रल गाजा के साथ साथ राफा पर भी हमले हो रहे हैं। 29 मई को भी राफा में 21 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। इजरायल का वैश्विक बहिष्कार हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #आईज ऑन राफा ट्रेंड कर रहा है। देखिए गाजा के राफा पर बमबारी कैसे इजरायल का संकट बनती जा रही है। राफा पर इजराइल के विध्वंसक हमले जारी। 27 मई को राफा में विस्फोट हुआ और इस हमले में 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 28 और 29 मई को भी राफा पर इजराइल के हमले जारी रहे और इन हमलों में 21 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। मई की रात राफा के कैंप 1 इलाके में इजरायली हमले से आग लग गई और कई लोग जख्मी भी हुए। 29 मई की सुबह एक बार फिर इजरायली सेना ने राफा पर हवाई हमले किए। राफा पर लगातार जारी हमलों के बाद गाजा पट्टी के अंतिम सुरक्षित इलाके से भी पलायन शुरू हो गया है। राफा पर लगातार हमलों के बाद दुनिया भर का गुस्सा भड़क उठा है और इसकी सबसे बड़ी झलक देखने को मिली इजराइल के सहयोगी देश फ्रांस की संसद में। 28 मई को फ्रांस की संसद में एक सांसद ने फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। बाकी सदस्यों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। इसके बाद स्पीकर को संसदीय कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। फ्रांस ही नहीं, दुनिया के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिलिस्तीनियों के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और हैशटैग दिया गया है ऑल आइज ऑन राफा। राफा पर हमलों की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बयान जारी हुआ है कि राफा पर हमले के बाद इजराइल के अमेरिकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि व्हाइट हाउस राफा के नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि राफा पर हमले जारी रहेंगे तो अमेरिका इजराइल की मदद बंद कर देगा, लेकिन मदद जारी है। राफा के सवाल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जो कहा, उससे अमेरिका का रुख साफ होता है। किर्बी के बयान से साफ है कि राफा पर हुए हमले को वो बड़े स्तर का सैन्य ऑपरेशन नहीं मान रहे और दुनिया भर में इसलिए अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। राफा पर हमलों के बाद प्रॉक्सी संगठनों ने भी इजराइल से सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह संगठन प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल का अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। प्रॉक्सी संगठन लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अब प्रॉक्सी इजराइल पर पहले से ज्यादा बड़े हमले करने की तैयारी में है। राफा पर हमले नहीं रुके तो युद्ध का विस्तार निश्चित है और इस बार इजराइल के मददगार पहले के मुकाबले बहुत कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।